चलिए, आज हम अपनी तवज्जो की इस पोशीदा मैशियत के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि इसकी असल कीमत क्या है। तो इस मौजू को समझने के लिए शुरुआत करते हैं एक थोड़ा सा चौंका देने वाले सवाल से। ये सुनने में तो एक फ़लसफ़ियाना सवाल लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसका जवाब मुआशियात के ठोस आदाद व शुमार से तलाश करने की कोशिश करें? तो जो नंबर निकल कर आता है वो है $50,000। हैरान कौन है ना? ये रकम असल में एक हकीकी हिसाब पर मबनी है। ये एक यूट्यूब चैनल की 5,67,000 घंटों के वॉच टाइम से हासिल होने वाली इश्तहारी आमदनी है, और इतने घंटे औसतन एक पूरी इंसानी जिंदगी के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ एक मसला है। ये हिसाब किताब देखने में तो बहुत सीधा सादा लगता है, पर असल में ये बिल्कुल गलत है, और ये गलती हमें हमारी मौशियत के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो इस पहले हिसाब में आखिर कमी क्या थी? बात यह है कि इसमें तस्वीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा छूट गया था। तो सवाल यह है कि मुश्तरीन की अदायगी में आखिर किस चीज़ का हिसाब नहीं रखा जा रहा? उसका जवाब है यूटिलिटी वैल्यू, मतलब वो फ़ायदा, वो लुत्फ़ या वो इल्म जो लोगों को किसी चीज़ से मिलता है, जैसे तफरीह, मालूमात या फिर ज़हनी सुकून। इसकी कदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा होता। और ये टेबल इसी बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। देखें, एक तरफ मुफ्त तफरीही माइशत है जहां लोगों की फलाह बहबूद बेहतर है लेकिन जीडीपी कम नज़र आता है। दूसरी तरफ ऐसी माइशत है जहां हर चीज़ के पैसे लगते हैं, वहां जीडीपी तो ऊपर जाता है लेकिन लोगों को असल कदर कम मिलती है। इससे साफ पता चलता है कि हमारे माशी पैमाने पूरी हकीकत नहीं दिखाते। ये छोटी सी मिसाल असल में एक बहुत बड़ी खामी की तरफ इशारा कर रही है, एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट जो हमारी पूरी मईशत को नापने के तरीके में मौजूद है। जीडीपी को माशी सेहत के लिए सबसे अहम अदद माना जाता है, लेकिन ये उन चीज़ों की कद्र को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देता है जिनकी बराह रास्त कोई कीमत नहीं होती। इस मसले का हल निकालने के लिए कुछ माहिरीन इक्तिसादियात ने एक नया पैमाना तजवीज़ किया है जिसका नाम है GDPB। इसका मकसद ये है कि हम उन मुफ्त डिजिटल सर्विसेज से मिलने वाले फ़ायदे को भी गिनती में ला सकें। ज़रा सोचें, गूगल मैप्स, सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग जैसी मुफ्त सर्विसेज ने हमारी ज़िंदगियों में कितनी आसानियां पैदा की हैं। ये सारी वो कदर है जिसे हमारा रिवायती जीडीपी हिसाब में ही नहीं लाता। अच्छा, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आइए उस वक्त की कीमत का हिसाब लगाते हैं जो सच में ज़ाया होता है, मतलब वो वक्त जो हमें कोई फ़ायदा, कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं देता। इसकी शुरुआत होती है एक सादा सी हकीकत से। रिसर्च बताती है कि एक औसत इंसान हर रोज़ तकरीबन 5 घंटे अपने फ़ोन पर गुजारता है। अब अगर काम के दौरान फ़ोन पर लगाए गए उस वक्त को दुनिया भर की वर्क फोर्स से ज़रब दे दें तो $40 ट्रिलियन का मुमकिना नुकसान नज़र आता है। ये एक चौंका देने वाला नंबर है। लेकिन क्या ये सारा वक्त वाकई ज़ाया हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये कैलकुलेशन भी वही पहले वाली गलती कर रही है। ये फ़र्ज़ कर रही है कि काम के अलावा हर सरगर्मी, जैसे थोड़ा आराम कर लेना, बेकार है और उसकी वैल्यू सिफर है। तो एक बेहतर अंदाज़ा लगाने के लिए हम ये देख सकते हैं कि इश्तिहारात पर पैसा जाता कहाँ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 23% पैसा ऐसी वेबसाइट्स पर ज़ाया होता है जिन्हें हम कम मेयार की वेबसाइट्स या क्लिक बेट कह सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ उस वक्त पर तवज्जो मरकूज़ करें जो वाकई बेमकसद मवाद पर ज़ाया होता है, तो एक ज़्यादा महतात और काबिल दिफा अंदाज़ा ये है कि हर साल तकरीबन $2 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है। और ये जो बेकार मवाद का ट्रेंड है, यानी ऐसा मवाद जो जानबूझकर लोगों में गुस्सा पैदा करने के लिए बनाया जाता है, ये इतना आम हो गया है कि ऑक्सफर्ड ने रेज बेट को साल का लफ्ज़ करार दे दिया था। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन मसला नहीं रहा बल्कि एक पूरा सकाफ़ती रुझान बन चुका है। तो ये पूरी बहस हमें एक आखिरी और बहुत अहम फ़र्क की तरफ ले जाती है। हमें 2 तरह के कद्र में फ़र्क करने की ज़रूरत है। एक है कीमती, यानी वो चीज़ें जिनकी मार्केट में कोई कीमत है, जिसे जीडीपी नापता है। दूसरी वो चीज़ें हैं जिनकी हम इंसान वाकई कदर करते हैं, जैसे इल्म, सुकून और हमारे रिश्ते। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, लेकिन इन्हें नंबरों में नापना मुश्किल है। असल खुशहाली सिर्फ नंबरों को बढ़ाने का नाम नहीं है। इसका असल मतलब इंसानी तजुर्बे को बेहतर बनाना है। अगर हम सिर्फ उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करें जो बिक सकती हैं, तो हम ये भूल सकते हैं कि हमारी मईशत लोगों की ज़िंदगी को वाकई बेहतर बना भी रही है या नहीं। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। अगर हमारे पैमाने तस्वीर का इतना बड़ा हिस्सा नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम गलत समझ रहे हैं?